ये वो लोग हैं, जब हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इस देश की फौज से पूरे के पूरे बोलते हैं हमें सबूत दिखाओ। ये वो लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री के साथ अनिष्ट होने की कामना करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो जन जन को प्यारे हैं, जो आज इस देश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके इंटरनेशनल फोरम पर हमको स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाए ताकि इनकी जो दुकानें बंद हो रखी हैं ना भ्रष्टाचार की, इनकी जो राजनीति की गंदी दुकानें बंद हो रखी हैं वो चल पड़े। वो 51 वर्ष का राहुल गांधी, मंदबुद्धि लड़का जो इटली में नानी के घर में छुप के बैठा हुआ है, वहां से तुम ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर वाली राजनीति करते हो। हिम्मत है तो सड़कों पर आओ। देश के अंदर कई राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इटली में बैठ के क्या कर रहे हो भैया? और जब जब इटली जाते हो तब तब देश में मुसीबत लेकर के आते हो। क्या करते हो भाई तुम? किस प्रकार की सुमड़ी में बैठ के गुमड़ी करते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी रैली होने जा रही थी, जिससे पंजाब चुनाव का आगाज होने वाला था। मगर इस रैली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा रोक लिया जाता है और यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री की देखी जा सकती है। और इस पर कई तरीके की चीज़ें निकल कर आई। जहाँ कांग्रेस इसको नाटक करार दे रही है, वही प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को आप कहिएगा कि आज हम बाल बचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता कालिया जी जुड़े हुई हैं। मैम से जानेंगे, मैम कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो चीज़ें पंजाब में हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक सामने आने के बाद इसको राजनीति करार दिया जाना, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाना कि 700 कुर्सी 70,000 लोगों की कैपेसिटी थी और 700 लोग पहुंचे तो प्रधानमंत्री नौटंकी करके चले गए। देखिए जितेंद्र, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो भारतवर्ष के अंदर हुआ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी सिक्योरिटी में जिस प्रकार का ब्रीच हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हों। और मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो ओछी, घटिया और छोटी सोच है, ये जो सोच मोदी विरोधी सोच है ना, उसमें ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता नहीं है जिनसे ये नफरत करते हैं, अपितु वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेसी भी इस देश के नागरिक हैं, उस नाते वो उनके भी प्रधानमंत्री हुए। आज जिस प्रकार की साजिश की गई है, जिसको ये लापरवाही और चूक कह रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकती हूं कि ये लापरवाही या चूक है। देश के प्रधानमंत्री आज तक कहीं भी गए हों, देश के अंदर नहीं विदेशों में भी जब जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको टू द टी फॉलो किया जाता है, एक एक चीज फॉलो की जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं। और किसी भी राज्य में वो चले जाएं, भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाएं और किसी की भी सरकार हो, आज तक इस प्रकार की नेग्लिजेंस, इस प्रकार की हरकत देखने के लिए नहीं मिली है। आप खुद सोचिए ना, देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं पंजाब के अंदर, चुनावी रैली करने के लिए जाते हैं, जब वो वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद इनिशियली जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना था। मिस्टर चन्नी का आपने बयान सुना शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस? शर्म आनी चाहिए मिस्टर चन्नी को, शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी जी को, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जो इटली में बैठ करके पिज्जा खा रहे हैं उनको, और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा को, जिसने कल उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली के नाम पे 12 से 15 साल की बच्चियां इकट्ठी करी और उनको भगदड़ में ऑलमोस्ट मरवा डाला, जो बैठी हुई हैं कहीं किसी घर में छुप करके। आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक कातिलाना हमला कराने की साजिश रची थी और मुझे यह बात बोलने में कोई परेशानी नहीं है। और इसीलिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि थैंक यू बोल दो, सिक्योरिटी और लोग वाले को बोला कि थैंक यू बोल दो अपने मुख्यमंत्री जी को कि मैं जिंदा लौट आया हूं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ये कोई मामूली बात है, देश के प्रधानमंत्री का काफिला है, वो एक फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक रुका रहा, वहां पर उस फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैक्टर, ट्रक अड़ा दिए गए और उसके बाद वहां पर इतने सारे लोग आ गए, बैठ गए। आप सोचो, देखिए जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है उसके कई लेयर होते हैं और जिस भी प्रदेश में जाती है उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी सिक्योरिटी को टू द टी पूरी तरीके से एक एक चीज को देखना। राज्य सरकार की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी रूट वो लेते हैं उसकी वो रेकी करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और जो संवेदनशील इलाके होते हैं, प्रदेश होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर इमरजेंसी रूट भी लगाया जाता है। पंजाब कितना संवेदनशील है, क्या ये मुझे भारतवर्ष की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताने की आवश्यकता
आवश्यकता है? पाकिस्तान से कितना दूर है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता है? उसके बावजूद जब वो वहां पर पहुंचे, जब मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे, और जब उन्होंने वो रास्ता लिया, जमीनी रूट लिया, तो उसके बाद ये कैसे हो गया कि उनका जो रूट था वो लीक हो गया? किसने बताया प्रदर्शनकारियों को? किसने बताया उन लोगों को? कैसे आ गए ट्रक, कैसे आ गए ट्रैक्टर, कैसे आ गए ये सो कॉल्ड किसान, कैसे बैठ गए वो वहां पर, कैसे उन्होंने साजिश कर दी? तो क्या ये वहां की पुलिस ने नहीं बताया? क्या ये वहां की डीजीपी ने नहीं बताया? क्या ये वहां के मुख्यमंत्री ने नहीं बताया? कैसे, क्या उनको सपना आया था? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, किसी ऐसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या इरादा था इनका? मैं हिंदुस्तान आप लोगों को एक बात और याद दिला देना चाहती हूं आज, और भारी मन से याद दिला देना चाहती हूं, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके बड़े नेता मणिशंकर अय्यर पहुंचे थे कुछ साल पहले पाकिस्तान में, हाथ जोड़ करके पाकिस्तान के आगे बैठे थे कटोरा लेकर के, और बोला कि हमारी मदद करो, हमें प्रधानमंत्री को हटाना है कुर्सी से, हटाना है रास्ते से। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इतनी छोटी और ओछी इन लोगों की सोच है। और आज इन्होंने ये करके दिखा दिया है, जो ये बोलते आए हैं ना, जो नफरत इनके लिए, मोदी जी के लिए इनके मन में है, आज देश की जनता ने वो देख ली है। चुनाव आएंगे जाएंगे जितेंद्र, सरकारें आएंगी जाएंगी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल भविष्य में कोई और बनेगा, लेकिन इस तरीके का स्वरूप, ऐसे आप देश के प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ इस तरीके की साजिश करेंगे, इस तरीके से उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करवाएंगे, इस तरीके से उनका पूरे का पूरा जो पूरा जा रहा है पूरा वो, उसको आप काफिले को रुकवाएंगे? क्या आपका इरादा क्या था? और उसके बाद अनाप शनाप बयान देते हैं, उसके बाद हैशटैग चलाया जाता है, टैग किया जाता है। इनके जो युवा मोर्चा के एक बहुत बड़े लीडर है, वो कहते हैं हाउस द जोश मोदी जी। अरे मोदी जी का जोश देश के अंदर नहीं, विदेशों में भी जाकर के पूछो, पता चल जाएगा। मोदी जी के जोश से और मोदी जी की हिम्मत से और हौसले से और देशभक्ति से ही तो आप लोग डरते हो, उसी से तो घबराते हो, इसीलिए इस तरीके की साजिशें करते हो। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की घटिया और मतलब छोटी सोच और मोदी जी को रास्ते से हटाने वाली सोच को अपने मन में पनपा करके आज सिक्योरिटी को तोड़ करके मोदी जी को किसी प्रकार का ये खतरा देने वाली स्थिति में लेकर के आए। ये छोटी बात नहीं है। मैं गृह मंत्रालय से और भारतवर्ष के गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि बहुत अंदर तक, तह तक इसकी जानकारी ली जानी चाहिए, इसकी पूरी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जो लोग इसके दोषी हैं उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूं हिंदुस्तान कि हमें बाहर वाले जो दुश्मन है उनकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान चाइना से हम निपट लेंगे, लेकिन ये जो घर में मीर जाफर बैठे हुए हैं इनका हम क्या करें? और मीर जाफर किस भेष में बैठे हुए हैं? इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के नाम पर बैठे हुए हैं। जब ये मीर जाफर इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी जान के खिलाफ साजिश करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर बाहर वाले जो आतंकी हैं, बाहर वाले जो दुश्मन हैं, उनका मैं क्या ही बयान करूं, उनका मैं क्या ही बात करूं? पहले इनसे तो निपटे, तभी तो बोला जाता है ना कि मीर जाफरों की फौज हमने पाल के रखी हुई है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टूल टिकट गैंग है, इसको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। मैम, यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि ये जो घटना हुई, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये सहयोगता की प्रयोग था, क्योंकि लगातार जब से किसान आंदोलन हो रहा था इसी तरीके के नारे लग रहे थे कि हाय हाय मोदी मर जा तू, इंदिरा को ठोका है मोदी को ठोकेंगे। और पंजाब में जितनी भी अभी तक राजनीतिक घटनाएं देखने को मिली, किस तरीके से बीजेपी के विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उनके नेताओं को, इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और अब प्रधानमंत्री के साथ ये चीज़ें हो जाना, तो पंजाब क्या बंगाल की स्थिति में देखिए, ऐसा है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। ये जो है ना पूरी तरीके से वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है। इनकी अब कोई बिसात राजनीतिक रह नहीं गई है, और सामाजिक भी नहीं है और व्यक्तिगत भी नहीं है। 10 जनपद की ये पार्टी होकर के रह गए हैं। सोनिया जी के बस की बात कुछ है नहीं। पुत्र इनका ऐसा है कि जो हर दूसरे दिन भागा भागा फिर जाता है, चला जाता है विदेश में। आप लोगों को याद है जब इनकी सिक्योरिटी में थोड़ा सा इधर उधर किया था तो भाई बहन ने पूरे का पूरा देश अपने सर पे उठा लिया था। जबकि ये वो लोग हैं जब विदेश जाते हैं तो सिक्योरिटी यहीं छोड़ के चले जाते हैं, सिक्योरिटी को बताते भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो वीवीआईपी सिक्योरिटी में घूमते हैं, सरकारी घरों में रहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ इतना भद्दा और इतना खतरनाक मजाक कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल जो चीजें बोली हैं कि बहुत सारे भाजपा के एमएलएस पे, कार्यकर्ताओं पे बहुत हमले इन लोगों ने किए हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि बस हम जो हैं, बस हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जब इनके, जहां पर इनकी शासित प्रदेश है, वहां आप
पहुंच जाइए तो इनका एक ही वो रहता है कि किसी भी प्रकार से आक्रामक हो जाओ, क्योंकि यही तो हिंदुस्तान ने देखा है। 84 के दंगे क्या थे हिंदुस्तान, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के जाने के बाद क्या बोला था राजीव जी ने, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो नुकसान होता है, धरती हिलती है। और उसके बाद नरसंहार हुआ था हमारे सिख भाइयों का, नरसंहार हुआ बहुत गंदी तरीके से, जिस प्रकार से बलात्कार भी हुए और जिस प्रकार से बहुत बड़ी भर्त्सना चीजें हुई हैं, वो चीजें मैं याद भी नहीं करना चाहती हूं। और उसी प्रकार से आज एक दूसरी साजिशें करने की तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका तो बैकग्राउंड है, ये इनकी सच्चाई है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने नारे, मुझे याद है इन लोगों ने नारे लगाए थे, हाय हाय मोदी मर जा तू, ये इनकी दिल की इच्छा थी। और बाय द वे वो जो थे ना, वो वहां पर बैठे हुए कांग्रेसी ही थे जिन्होंने छाती पीट पीट करके ये गाने लगाए थे कि नारे लगाए थे, हाय हाय मोदी मर जा तू। और आज वही स्वरूप देखने को मिल रहा है। और मैं एक चीज और बता देना चाहती हूं, हिंदुस्तान अभी कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान के एक एक्टर हैं जावेद शेख जिनका नाम है, और जिन्होंने ओम शांति ओम में शाहरुख खान के पिता का रोल किया था, अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले उनका बयान आया। उन्होंने पता है क्या बोला, हिंदुस्तान, पाकिस्तानी एक्टर है, उन्होंने बोला कि मुझे भारतवर्ष की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक मोदी है। और मैं ये ईश्वर, मैं अल्लाह ताला से ये कामना करता हूं कि मोदी 24 में चुनाव हार जाए। ये क्या सिर्फ संयोग है? ये क्या सिर्फ संयोग है? और मैं इस बात को इसलिए जोड़ रही हूं, ये बात अभी तक किसी ने बोली नहीं है जितेंद्र, ये कहीं मीडिया में नहीं है, लेकिन ये बात मेरे संज्ञान में है। और मैं इसलिए बोल रही हूं कि एक तरफ जावेद इस तरीके की बात करता है, पाकिस्तान का एक्टर, और उसके कुछ दिन के अंदर ही इस प्रकार का हमला, इस तरीके की साजिश हमें देश के प्रधानमंत्री के साथ होती भी दिखाई देती है। और वो भी पंजाब के अंदर, वो भी कहां पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी कहां पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गले मिलता है इमरान खान से। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, इमरान खान सिद्धू का परम मित्र, और वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये मात्र संयोग हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, इनके दिलों में टीस है, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये बाहर के पाकिस्तानी, चीनी कोई इस देश के अंदर घुस नहीं सकते हैं, घुसने की सोच भी नहीं सकते हैं, इस देश के साथ गलत करने की सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तानी जितने भी ये कलाकार हैं ना, जिनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने सर पे बिठा के रखती थी, उरी अटैक के बाद इनका बहिष्कार किया गया, इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, और उसके बाद से इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको अंदर लेके आया जाए। जो मीर जाफर बैठे में इस देश के अंदर, वो भी नहीं लेके आ पाए। मैम, ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, ये लोग हमेशा आकर कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं, मगर लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। बंगाल में आप देखिए कि ममता बनर्जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता। आज पंजाब में जो हो रहा है सबके सामने है। तो ये किस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा रहा है? लोकतंत्र को बचा रहे हैं ये लोग। इन्होंने भारतवर्ष की आजादी के बाद लोकतंत्र की हत्या करी इस देश के अंदर। लोकतंत्र इन्होंने बचाया है, संविधान इन्होंने बचाया है। संविधान की और कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर इस देश के अंदर कोई उड़ाता है, तो ये जो अपने आप को बहुत ही सो कॉल्ड विपक्ष बोलता है, ये उड़ाते हैं। चाहे उसमें आप ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, चाहे आप उसमें सोनिया गांधी जी का नाम ले लीजिए, चाहे आप उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम ले लीजिए, शरद पवार का नाम ले लीजिए, उद्धव ठाकरे का नाम ले लीजिए, जिसका नाम लेना है उनका नाम ले लीजिए। ये सब ने इस देश के अंदर कानून, विधान, संविधान को ताक पे रख के उसकी धज्जियां उड़ा करके इस देश का मजाक बनाया है। ये लोकतंत्र बचाएंगे, ये लोकतंत्र की इस देश के अंदर सुरक्षा करेंगे, ये इस देश के लोगों का उत्थान करेंगे। ये तो मतलब हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं तो फिर हम हिंदुस्तान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और उन सपनों से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। अब आपने बात करी है कि ये जहां जहां पर रहते हैं वहां पर ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है। देखिए, आज पंजाब के अंदर जो हुआ है ना, इनको ये समझना चाहिए, पंजाब में बैठे हुए हमारे सिख भाइयों को, जो हमारे लिए हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है, भारतवर्ष का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। भारतवर्ष के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। उनको यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सीएम ने, सोनिया गांधी जी ने एक बार फिर से सिखों के सम्मान को कम करने की साजिश करी है देश के प्रधानमंत्री जी के साथ। ऐसा करके आप ये सोचिए कि आज अगर वहां पर खरोच भी आ जाती, कुछ भी हो जाता, तो उंगलियां कहां उठती, कहां उठती, किस पर उठती? ये सम्मान ये सिखों को देते हैं जो इन्होंने 84 में सिखों के साथ किया था जितेंद्र। आज ये वही हमारे सिख भाइयों के साथ दोबारा कर रहे थे। मैं बार बार ये बात बोलती हूं, लगातार ये बात बोलती हूं कि इन कांग्रेसियों के लिए आप, मैं, इस देश की जनता नहीं है, हम उनके वोट बैंक हैं। समझिए, जागो पंजाब, हम उनके मोहरे हैं। ये मोहरों की तरह ना हमको घुमाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और आज एक बार फिर से ये इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साजिश थी और बहुत बड़ी चीज ये करने वाले थे। ममता बनर्जी तो इनकी क्या कहते हैं, गुरु मां है इन सब चीजों में। जो मतलब जितनी भी चीजें गलत हो रही हैं उसमें गुरु मां तो ममता बनर्जी दीदी ही है।
दीदी ने जो किया, इन्होंने उस बिजनेस मॉडल को उठा करके ये हर जगह जाके उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। तो अगर उन्होंने वहां पे योगी जी को नहीं उतरने दिया, उन्होंने जाकर जेपी नड्डा जी के कॉन्वे पे इतना बड़ा हमला किया, वहां पर इतने कार्यकर्ताओं को मारा, अब एग्जैक्टली वही वो हुआ है आज पंजाब के अंदर। मतलब आप लोग कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जीत रहे हैं। जीत वीत तो आप 5 पैसा नहीं रहे हो वहां पे, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अगर ये भय नहीं होता ना हारने का, ये दहशत नहीं होती ना हारने की मन में, तो आज एक रैली होने देते, चैन से एक रैली होने देते, देश के प्रधानमंत्री को वहां पर लोगों को संबोधित करने देते, अगर इतने कॉन्फिडेंस में था। लेकिन कॉन्फिडेंस किस बात का होगा, किस बात का कॉन्फिडेंस होगा? कल देखा था प्रियंका वाड्रा ने क्या कराया था, छोटी छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियों को इकट्ठे करके दौड़ लगवाई, और दौड़ लगवा करके यूपी के अंदर, बरेली के अंदर बच्चियां गिर पड़ी, उनके जूते चप्पल निकल गए, मास्क निकल गए, स्वेटर निकल गए, और उसके बाद बोलते हैं अरे गिर गए बच्चे तो क्या फर्क पड़ता है। हमें तो ये लगता है कि ये बच्चे किसी राजनीतिक दल के हैं और इनको हमारी दौड़ में किसी ने भेजा है। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने राजनीतिक तौर से मतलब खत्म करप्टेड लोग हैं, इनकी कोई सोच नहीं है, इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी चीन के साथ जाकर के संधि कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के सीडीएस, जो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे गौरव श्री बिपिन रावत जी को बोला था सड़क का गुंडा। ये वो लोग हैं जब हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इस देश की फौज से पूरे के पूरे बोलते हैं हमें सबूत दिखाओ। ये वो लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री के साथ अनिष्ट होने की कामना करते हैं। ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन को प्यारे हैं, जो आज इस देश को विकास की मुख्य धारा में जोड़ करके इंटरनेशनल फोरम पर हमको स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो जाए, ताकि इनकी जो दुकानें बंद हो रखी हैं ना भ्रष्टाचार की, इनकी जो राजनीति की गंदी दुकानें बंद हो रखी हैं, वो चल पड़े। अभी आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का 250 करोड़ से ज्यादा निकल करके पैसा आ रहा है बाहर, मतलब सोने की सुरंगें निकल रही हैं। अब अगर मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, तो यही तो होगा ना जितेंद्र। क्या करेंगे? अब खुद को बचाना है तो इस प्रकार से साजिश करो, रास्ते से हटाओ, पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ो, चीन के आगे हाथ जोड़ो। कभी ये बोल दो कि गलवान के अंदर चीन आ गया है, कभी झूठ बोलो। और बोलता कौन है? वो 51 वर्ष का राहुल गांधी, मंदबुद्धि लड़का जो इटली में नानी के घर में छुप के बैठा हुआ है। वहां से तुम ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर वाली राजनीति करते हो। हिम्मत है तो सड़कों पर आओ। देश के अंदर कई राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, इटली में बैठ के क्या कर रहे हो भैया? और जब जब इटली जाते हो तब तब देश में मुसीबत लेकर के आते हो। क्या करते हो भाई? तुम किस प्रकार की सुमड़ी में बैठ के गुमड़ी करते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी शर्म की बात है आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ है। इसको कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष के कोने कोने में लाइटली नहीं लेने वाला है, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री की बात है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। और ये सोच लीजिए कि मोदी जी से नफरत करते करते जो आप देश के साथ नफरत पे उतर आए हो, देश के प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचा रहे हो, इतनी घटिया सोच को मत रखो। जो 2, 4, 6, 10 कहीं कहीं बच गए हो ना, वो भी सुपड़ा साफ होने वाला है। और सोनिया जी, आपके साथ शर्त है, अगर आप अपनी सीट बचा लो यूपी के अंदर,